सर, वो ग्रास रूट पे बात नहीं उतरती सर। ये मैं देख चुका हूं। बातें जितनी हम स्टेज से कर लेते हैं उसका 10% अगर ग्रास रूट पे करते ना तो बहुत सारे चीज बदल सकते थे सर। और मैं कहूंगा कि सर वो चीज 2 पॉइंट करिए। मैं आज की डेट में इस बात को मान चुका हूं कि सर ट्रेनिंग्स बहुत जरूरी है। कल भी मैंने ट्रेनिंग्स यहाँ पे किया, इसी जगह पे किया। मैं 15 स्टेशन सिलेक्ट कर चुका हूं जहां पे सर 24 महीने का मेरा प्रोजेक्ट बना हुआ है और मैं अब लोगों को यूं नहीं छोड़ दूंगा सर। मेरा एक ही मकसद है कि ग्रोथ बिजनेस वो मांग रहे हैं तो मेरे को ग्रोथ बिजनेस करने के लिए उनको भी किसी जगह पे बुला के सिखाना पड़ेगा और वो एक बार में नहीं सीख सकते। प्रत्येक 3 महीने पे 3 एक्टिवेशन मोड चलना चाहिए। तो फर्स्ट ज्वाइनिंग को एक्टिवेट करने के लिए मैं थोड़ा सा बोर्ड का सहारा लेना चाह रहा था सर। हाँ, इसी वजह से बोल रहे थे ये दिक्कत कर रहा है सर हमको, फिर कितना मोबाइल भी पकड़ना है। ठीक है सर, जा रहा है आवाज 5 मिनट तो है सर। तो न्यू एक्टिवेशन के लिए सर सबसे पहला नंबर चीज है कि अगर हमने एक न्यू ज्वाइनिंग किसी का करवाया है तो सबसे पहला काम होता है हमारा कि सर इनके यहाँ एक फैमिली मीटिंग होनी चाहिए सर। अक्सर सर इस चीज को हम बोल तो दे रहे हैं लेकिन सर एप्लीकेबल नहीं हो रहा है। तो मैं कहूंगा कि फैमिली मीट्स जरूरी है। फैमिली मीट्स के भीतर में केवल मात्र 2 बातें होनी चाहिए मेरे हिसाब से। पहला नंबर चीज कि सर आप आरसीएम बिजनेस के प्रोडक्ट को यूज क्यों करेंगे। अगर हम किसी फैमिली मीट में 5 करोड़ 6 करोड़ 10 करोड़ का इनकम दिखाने जा रहे हैं तो वो एरर वाली बात है सर। एक माहौल पे सारा चीज डिपेंड करता है। और दूसरा नंबर चीज कि कुछ पैसे बच जाएंगे, यही बात बता के फैमिली मीट्स में आना चाहिए। दूसरा नंबर पॉइंट होता है सर कि जिनको भी हम लोग इस बिजनेस के भीतर में लाए हैं, नए लोगों को एक्टिवेट करने के लिए इनको जो हम प्लान दिखाने के लिए बोल रहे हैं, फिजिकली अगर इनके साथ उस प्लान बुक के 5 पत्ते यानी 5 पेज मैंने अगर उसके लिस्ट पे जाके उनको अगर दिखाया कि प्रैक्टिकली ऐसे एसटीपी करते हैं, प्लान शो करते हैं, तो बंदा को डेमो भी मिल गया कि अपने को प्लान शो कैसे करना है विथ पेपर। पॉइंट नंबर 3 है सर कि किसी आदमी को अगर हम इस बिजनेस में एक्टिव करना चाहते हैं तो तीसरा बहुत महत्वपूर्ण चीज है, लोग इस बिजनेस को रिजेक्ट नहीं करते। हमने जहां तक आप लोगों से सीखा है, गुरु से सीखा है, इस बिजनेस के भीतर में पर्सन को लोग रिजेक्ट कर देते हैं और वो पर्सन को इसमें से रिजेक्ट कर देते हैं क्योंकि हमारी हुलिया हालात ठीक नहीं रहती। तो जब तक ये आदमी नए लोग ड्रेस कोड के भीतर में नहीं आ जाते तब तक सर इनको एक्टिवेट मत समझे, क्योंकि ड्रेस कोड पहन लेने वाले लोग इस बिजनेस के भीतर में एक जिद पे आ जाते हैं कि अब तो मेरे को लोगों ने इस रूप में देख लिया, कुछ करके दिखाना होगा। ये लोगों के साथ में लागू होता है। कपड़े बदलने से बहुत कुछ प्रभाव पड़ते हैं सर, और वो आन की बात आ जाती है। जो लोग अपने मतलब पुचकार के दुलार के जिस शब्दों से काम नहीं कर सकता वो अपने आन में बहुत कुछ करके दिखा देता है। यस और नो सर। एंड नेक्स्ट वन इज 4 नंबर पॉइंट है, ये प्रोसेस है सर नए ज्वाइनिंग को एक्टिवेट करने का, नए पर्सन नए डिस्ट्रीब्यूटर को तैयार करने का। हम एक बिग मीटिंग में इसको इनवाइट करें और बिग मीटिंग की सारी प्रोसेस उससे करवाएं। मीटिंग की टिकट्स किस काउंटर पे मिल रहा है, मीटिंग का टिकट का काउंटर से टिकट परचेस करिए। उसके बाद आप अपना जगह स्थान सेलेक्ट करके बैठ जाइए। आपको कोई बैठाएगा नहीं, स्पेशल केयरिंग नहीं देना चाहिए किसी को भी। आप जगह खोज लीजिए क्योंकि प्रोसेस में उसको गुजरना ही पड़ेगा। आप सर आज मालदा में होस्ट कर रहे हैं, अपने लोगों को आप सामने का चेयर दे देंगे, दिल्ली में आपके लोगों को कोई नहीं पहचानता, प्रोसेस उसके लिए दूसरा हो जाएगा। यस और नो सर। आप उनको दे दीजिए। बड़े मीटिंग में कैसे जाके बैठते हैं, बड़े मीटिंग का अनुभव उनके पास होना चाहिए, तो वो बंदा सीरियस होगा, इस बिजनेस के टोटल पॉलिसी को समझेगा। नेक्स्ट वन इज है कि अगर किसी आदमी को आप सीरियस करना चाहते हैं तो तब तक उसका सहयोग करते रहे, साथ करते रहे, जब तक उसके पास में आरसीएम से फर्स्ट इनकम नहीं आ जाती तब तक आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि आप उसको लेके घूमिए। अगर आपने किसी को पहला इनकम दिलाए बिना अगर साथ और सपोर्ट छोड़ दिया है, गलती उस आदमी का नहीं है कि जिसने बिजनेस छोड़ा है, गलती हमारा है जिसने स्पॉन्सर किया है। यस और नो सर। एंड नेक्स्ट वन इज 6 नंबर पॉइंट, इस आदमी को पूरी तरीके से अगर डायमंड तक के लिए तैयार करना चाहते हैं हम, तो हमारे को 6ठा नंबर पॉइंट करना पड़ेगा, वो है सर आरसीएम वर्ल्ड की विजिट करवाना, कंपनी विजिट करवाना। और दोस्त इस बात के ऊपर मेरे को भी थोड़ा सा उतना पहले समझ में नहीं आता था, लेकिन
अवधेश सर के राय पे मैंने इसके ऊपर में प्लानिंग करना स्टार्ट किया, कुछ दिनों से काम कर रहे हैं। तो पिछले बार भी सर जून महीने में हम लोगों ने एक प्रोग्राम रखा था, थोड़ा सा गर्मी की वजह से परेशानी हुई थी, और उसी समय जून में सर हमने 4 और 5 जनवरी का भी डेट लिया था, और अभी उसकी भी तैयारी चल रही है। तो मैं इतना ही कहूंगा कि ये बहुत इंपॉर्टेंट है टीम एक्टिवेशन के लिए कि हम एक नए डिस्ट्रीब्यूटर्स को यहां तक जरूर लेके जाए। गलती उनकी नहीं है। जब एक आदमी सर छोटे से प्रोजेक्ट को अपने आंखों के बीच देखता है तो उनको सर उस बिजनेस को करने में आनंद नहीं आता। उसके लेवल से कई गुना ज्यादा बड़ा चीज अगर मिल जाए तो वो कुछ भी कर देने के लिए इस बिजनेस में तैयार हो जाएंगे। यस और नो सर? एंड नेक्स्ट लास्ट है 6 नंबर पॉइंट। अगर 7 नंबर पॉइंट, मेटर सर इतने सारे लोग के बीच में सर नर्वस हो जाते हैं, सारे लोग अपने अपने फील्ड के दिग्गज। यस और नो सर? हाँ, तो 7वां नंबर पॉइंट है सर अपना कि अगर आप इस नए ज्वाइनिंग को वाकई पास कर दिए हैं तो 7वां नंबर पॉइंट होता है सिस्टम के साथ उसको कनेक्ट कर देना। और सिस्टम होता है 6 बेसिक, 8 कोर स्टेप एंड 7 कार्डिनल्स रूल्स। अगर आपने एक नए आदमी के साथ अगर ये एक्टिविटीज करा दिया, मेरी गारंटी है सर दुनिया की कोई ताकत उसको इनएक्टिव नहीं कर सकता। थैंक यू, धन्यवाद। जय आर सिंह, बहुत अच्छा लगा।